हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। ओके, आज हम करेंगे हमारा टेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस हमारा होता है टाइम। वो टाइम हमारा प्रेजेंट का भी हो सकता है जो चल रहा है, पास्ट का भी हो सकता है जो गुजर गया, और फ्यूचर का भी हो सकता है जो आने वाला है। इसी टाइम में कोई वर्क किया जाता है। इसी वर्क की पोजीशन को बताने के लिए हम डिफरेंट टेंसेस को यूज़ करते हैं, डिफरेंट वर्ब्स की फॉर्म को यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे सिंपल में इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट चाहे वो प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। और वो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हमें सिर्फ वर्ब्स की फॉर्म याद करनी है और हमें हेल्पिंग वर्ब याद करने, टेंसेस में फॉर्मूलाज याद करने की अननेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इनडेफिनाइट में वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म रहेगी, कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाएगा, परफेक्ट में क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे गो है, अगर वो कंटिन्यूस का टेंस है, कंटिन्यू किसी भी टेंस का कंटिन्यूटी बता रहा है, किसी भी टेंस में कंटिन्यूटी बता रहा है, तो वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा। अगर किसी भी टेंस में परफेक्ट है तो वो वर्ब कंप्लीट, परफेक्ट का मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो वो कंप्लीट एक्शन बताने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। तो जब परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं, यहाँ पे कंप्लीट एक्शन भी बता रहा है तो कंटिन्यूटी भी बता रहा है। कंटिन्यूटी को बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती होती है। तो यहाँ पे यहाँ पे उसकी जो कंप्लीशन है, जो वर्क का कंप्लीशन है, वो बताने के लिए यहाँ पे हम बीन को ले आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में। ओके, यहाँ पे हम बीन को ले आते हैं जो परफेक्ट हमें इसकी कंप्लीशन बताएगा। बीन का मतलब जो फ्यूचर में ये कंप्लीट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके कंप्लीट होने वाला है। कंटिन्यूटी हमें इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बता जाएगा। और जो कंप्लीशन बताने के लिए जो हम सर्टन या अनसर्टन टाइम के लिए यूज़ करते हैं वो सिंस और हमारा फॉर है। ओके, अब जो हमारा सिंस है ये लगता है हमारा कौन से टाइम के लिए? अनसर्टन टाइम के लिए। तो जो हमारा फॉर है ये लगता है हमारा सर्टन टाइम के लिए, जिस टाइम के बारे में हमें पता है, जो हमें क्लियर है एग्जैक्टली उसके बारे में हमें पता है। फॉर में आ जाता है, एग्जांपल आप ले लो 3 आवर्स, हमें एग्जैक्टली पता है उसका। सिंस में मॉर्निंग, मॉर्निंग में बहुत आवर्स होते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, इतना पता है मॉर्निंग का। ओके, एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता है। जब अनसर्टेनिटी होती है तो टाइम की हम सिंस को लेके बताते हैं, जब सर्टेनिटी होती है हम फॉर को लेके बताते हैं। ओके, हमने देखा वर्ब की फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे वेरी किया उसने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल में लगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंटिन्यूस में लग गया। परफेक्ट जो वर्ब हमें जो ये हमेशा यहाँ पे बताता है कि वर्क कंप्लीट हो गया तो थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने देख लिया कि कंप्लीट होने के लिए भी क्या लगता है, जैसे बीन लग जाता है, तो कंटिन्यूटी उसकी जो अभी जो चल रहा है उसकी वो कंटिन्यूटी बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जो ये कंप्लीट होने वाला है उसको थर्ड फॉर्म बीन लग जाता है। ओके, तो सिंसुर फॉर्म पर्टिकुलर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके कंप्लीट होने वाला है वर्क, वो हमें सिंसुर फॉर बताता है। सिंस हमें बताता है जब हमें टाइम जो है अनसर्टन हो, एग्जांपल मॉर्निंग। फॉर हमें बताता है जब टाइम हमारा सर्टन हो, एग्जांपल जैसे हमने ली थी 3 आवर्स। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये वर्ब को हेल्प करते हैं। तो ये हमेशा वर्ब के बिहाइंड पे लगते हैं। वर्ब क्या होता है? वो वर्ड होता है जो एक्शन डिनोट करता है। ओके, जो एक्शन डिनोट करता है। जैसे हमने बोला था ना गो, ये एक्शन डिनोट कर रहा था, वर्क ये एक्शन डिनोट कर रहा था वर्ड, तो हमने बोला था ये इसको हमने एग्जांपल ली थी। तो इसके बिहाइंड पे लगता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ओके, ये हमारे सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में हमारे हेल्पिंग वर्ब्स नहीं यूज़ होते, सिर्फ वर्ब के साथ एस और एस लगता है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे डू लिया और डज लिया है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, तो एस और ई एस की यूजेज नहीं रहेगी। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट में एग्जांपल जैसे यू, वी, इसमें एस और ई एस की यूजेज नहीं रहती। हमारा जो वर्ब होता है, वो एज इट इज़ रहता है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा एस और ई एस की यूजेज रहेगी, एस की रहेगी या ई एस की रहेगी, ये हमें डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू वर्ब। ओके, आप एग्जांपल ले लेते हैं। ही, गो ले लेता हूँ,
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी ले लेता हूँ गो। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा हमारा सिंगुलर है, ही शी इट में से है, सिंगुलर है, तो हमने क्या लिया गो, तो गो लिया। नहीं, अब सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है एस और ई एस में से डिसाइड करना पड़ता है, यहाँ पे ई एस लगेगा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, नेक्स्ट एग्जांपल में यू, तो हमारा वर्ब एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे एस और ई एस की यूजेज हमारी नहीं रहेगी। ओके, नेक्स्ट पे देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर होता है, इज लगता है हमारा किसके साथ, ही शी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा इज लगता है। एम हमेशा आई के साथ लगता है, आर हमेशा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। ओके, एग्जाम्पल्स मैंने क्लियर किए हैं आगे, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को ही समझेंगे। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव होता है। हैज़ कब लगता है, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे ही शी इट। ओके, हैव कब लगता है, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जैसे यू। ओके, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारे हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें हैज़ और हैव ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही डिसाइड होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा। तो बीन इसलिए आया क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। बीन आपको सब में कॉमन देखने को मिलेगा। ओके, तो पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी डू के साथ, जैसे डू फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी डिड। हेल्पिंग वर्ब इसमें अभी कोई यूज़ नहीं होगा, सिर्फ वर्ब के साथ हमने फॉर्म चेंज कर देनी है। ओके, जब पास्ट कंटिन्यूस होगा हमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज़ करना है। वाज कब यूज़ करना है हमें, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। वर कब यूज़ करना है, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। हैड हमारा सिंगुलर के साथ भी रहेगा, प्लूरल के साथ भी रहेगा। पास्ट परफेक्ट में हमारा हैड ही एक हेल्पिंग वर्ब है जो दोनों के साथ, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी यूज़ होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही हमें सिर्फ बीन ऐड कर देना है, तो ये हमारा सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगा, प्लूरल के साथ भी यूज़ होगा। ओके, तो फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, सिंपल फ्यूचर में विल शैल रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, विल गो, शैल गो। ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या रहेगा, विल और शैल एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ बी इसलिए लगा देना है क्योंकि ये काम की कंटिन्यूटी चल रही है। और विल बी तो इसके साथ, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है ना, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, तो बी लगा देना है हमने। ठीक है, जैसे वर्किंग हो गया हमारा, वर्किंग, तो हमने बी वर्किंग, विल बी वर्किंग लगा देना। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम हमारा। ओके, ऐसे अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल और शैल आ जाता है और साथ में हैव ऐड हो जाता है। ओके, तो हैव यहाँ पे बीन लग जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें याद रखना है, सब में सिंस फॉर तो लगेगा ही लगेगा, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, अकॉर्डिंग टू हम वो देख लेंगे टाइम के हिसाब से। तो इसके साथ एक तो बीन लग जाना है, तो बीन लगेगा, सिंस फॉर लगेगा और बाकी परफेक्ट वाला एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो ये हमने इस सारे को हेल्पिंग वर्ब्स को समझ लिया किसके साथ क्या लगेगा, एग्जांपल्स में आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम एग्जांपल्स पे आते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट की एग्जांपल, अब हम एग्जांपल्स को चेक करते हैं, जल्दी से चेक करते हैं इसको। आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। ओके, हमने तो पढ़ा था यार, यहाँ पे सबसे पहले देखो वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा हमारा राइट है। हमें सिर्फ वर्ब्स की फॉर्म याद रखनी है और हमें हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, दैट्स इट, टेंसेज में और कुछ नथिंग। सिंपल प्रेजेंट है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल प्रेजेंट है यार। वर्ब की फॉर्म यहाँ पे एस और एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब तो कोई था नहीं इसमें। तो सब्जेक्ट तो आई है, आई के साथ तो हमने तो पढ़ा था यार, ही शी इट के साथ हमारा लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा हमारा एस और एस, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और एस नहीं लगेगा। तो आई है, आई के साथ तो राइट है। ओके ठीक है, तो ऑन वाइट बोर्ड, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, ये तो एग्जैक्टली ठीक है। ही शी इट भी नहीं है, सिंगुलर भी नहीं है, तो आई के साथ हमेशा राइट लगता है। इसको बेसिकली, इसको यहाँ पे आई राइट एज ऑन वाइट बोर्ड, यहाँ पे आई को हम, आप ये ऐसे मान लो, रूल एक्सेप्शंस होती है इंग्लिश में, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई को एज हम प्लूरल ट्रीट करते, बेसिकली होता नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल में अब आगे भी क्लियर हो जाएगा। यू नो हिम, सब्जेक्ट क्या है यार, सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल है, तो नो,
नो है, SRES की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। ओके दैट्स इट। कुणाल नोज हिम, कुणाल यहाँ पे ही की जगह ट्रीट हो, बस ही शीट पढ़ते थे ना, ही वहाँ बस डिफरेंस ये है कि वो ही का नाम जानता है तो उसने कुणाल लेके बोल दिया। कुणाल नोज हिम, ही नोज हिम, कुणाल नोज हिम, कुणाल जानता है उसे। कुणाल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ SRES की रिक्वायरमेंट आती है, हमने ले लिया एस नोज। ओके, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब एम हमेशा आई के साथ यूज होता है। ओके, कमिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, कमिंग लगा है, एम आई के साथ लगा है। ओके, हेल्पिंग वर्ब उसका यूज़ हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट शी, उसका हेल्पिंग वर्ब इज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। यस, ओके ठीक है, वर्ब की फॉर्म भी चेक होगी और हमें हेल्पिंग वर्ब भी चेक हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा था, इज़ MR में से इज़ लगा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है, शी था तो शी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आया। हेल्पिंग वर्ब हमारा हमने सिंगुलर लिया, आर क्यों नहीं लिया, आर हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के हमने पढ़े थे यार, हेल्पिंग वर्ब हमने इसके पढ़े थे हैज़ और हैव पढ़े थे, हैज़ हैव पढ़े थे हमने हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें वर्ब की फॉर्म याद की थी हमने, थर्ड फॉर्म। तो हैज़ बोला था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बोला था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हैज़ लगाया है इन्होंने ही के साथ, यस प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाया। ओके, थर्ड फॉर्म वर्ब की लगा दिया। ओके, तो हमारा ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने पढ़ा था हैव लगता है। ओके ठीक है, यू हैव नथिंग, ठीक है, ओके ठीक है। आई है, आई को मैंने बोला था कि एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, इंग्लिश में एक्सेप्शंस होती हैं। ओके, इसलिए आई है, आई के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो लगाया इन्होंने कौन सा, हैव, आई हैव। ओके ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने आपको बोला था सिंस और फॉर यूज़ होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इन्होंने सबसे पहले लिया हुआ है आई। ओके, हैव बीन, ठीक है, बीन को ऐड कर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। वॉचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING बोला हुआ है इन्होंने, ठीक है। फॉर, टाइम की सर्टेनिटी पता होगी इनको यार, हाँ 2 आवर्स पता है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म भी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी ठीक है, और इनको सर्टेनिटी भी पता थी तो उन्होंने फॉर लगा दिया। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे पक्का हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा होगा, सिंगुलर होगा, कौन सा, हैज़ होगा, ही है ना, हाँ हैज़ है, हाँ है। परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसने पक्का बीन लाया होगा। ओके, बीन लाया है, हाँ लाया है। तो फिर बीन लाया ना तो इसने कंटिन्यूटी भी शो की है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने ख़त्म करना है आगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी शो किससे की है इसने, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगा के, हाँ लीव के साथ लिविंग लगाया हुआ है, हाँ लगाया हुआ है। इन दिल्ली, हाँ वो दिल्ली में रह रहा था, वो दिल्ली में रह रहा है कब से, सॉरी वो दिल्ली में रह रहा है कब से, सिंस 2000 2000 से वो दिल्ली में रह रहा है। हाँ यार ठीक है, यहाँ हम पर्टिकुलर डेट नहीं बता रहे, यहाँ हम पर्टिकुलर कुछ नहीं बता रहे, हमें इतना पता है यार 2000 से वो रह रहा होगा यार दिल्ली में, हाँ दिल्ली में रह रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है वो, ये मैं फर्स्ट एग्जांपल पे आ रहा हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग TV फॉर 2 आवर्स, मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ कब से, 2 आवर्स से, 2 आवर्स से देख रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है 2 आवर्स से, तो यहाँ पे मैंने फॉर का यूजेज कर दिया। बट वो 2000 से रह रहा है, मुझे इतना नहीं पता है बस कौन सा मंथ डेट पर्टिकुलर, मुझे कुछ नहीं पता, इतना पता है 2 अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं शो हो रही है। ओके, जब अनसर्टेनिटी शो होगी तो हम सिंस का यूजेज कर देंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे सिंपल पास्ट पे। सिंपल पास्ट में हमने पढ़ा था वर्ब की तो सेकंड फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब तो हमने को देखा नहीं था। वर्ब की सेकंड फॉर्म सी सा, हाँ यार यूज़ हुआ है यार, आई सा, ठीक है। मूवी यस्टरडे, मैंने ये मूवी कल देखी थी है ना, तो हाँ ठीक है। मैं एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करूँगा, टेंसेस सबने पढ़े होते हैं, मैं एक्चुअली मेरा जो पर्पस है मैं वही बताऊँगा ईजी इसको करने का, रोड लर्निंग को
रोड लर्निंग से याद नहीं करने का और इसको ईजिली याद करने का। वर्ब की फॉर्म भी देखनी है और हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो डू डिड, आई डिड, यहाँ ठीक है। डिड नॉट सी अ प्ले यस्टरडे, ठीक है ओके। शी वॉश्ड हर क्लॉथ, वॉश्ड लगा है, सेकंड फॉर्म लगी है, ओके ये तो बहुत ईजी यार। यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेक करनी है और हमने लिखना है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में हमने कंटिन्यूस में पढ़ा था वर्ब की क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज या वर होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, ओके। वाज लगे ना, पास्ट है तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस के लिए आईएनजी लगा है, हायर लगा है वर्ब की फॉर्म के साथ। वाज है ना, तो वाज क्यों लगा, पक्का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके। ये वाज गोइंग, ओके। वो क्या था, वी वर वॉचिंग मूवी इन सिनेमा, वर लगा है, वर है तो पक्का प्लूरल सब्जेक्ट होगा, हाँ प्लूरल है वी, ओके। वॉचिंग, देख रहे थे, मूवी इन सिनेमा, ये तो सारा ठीक है। वर्ब की फॉर्म भी चेक होगी, कौन सी है वर्ब की फॉर्म, कंटिन्यूस है, आईएनजी, आईएनजी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूस था, तो पास्ट कंटिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे वाज और वर होते हैं, ओके। तो जब हमारा वाज होगा कब होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, तो वर हमारा होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल था, तो प्लूरल सब्जेक्ट के सामने वर लगा दिया, ओके ये भी ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी, पास्ट परफेक्ट का हमने पढ़ा था वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा था, पास्ट है तो हैड हेल्पिंग वर्ब होगा, प्रेजेंट था तो हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब थे, तो हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब था, हैड लगा देना, सब्जेक्ट कोई भी हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, सब्जेक्ट कोई भी हो हैड लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, शी हैड मेट, ओके। आई हैड रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड लगा देना, ओके भी ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी प्लस आईएनजी था, परफेक्ट की वजह से बीन आना था, ठीक है। पास्ट की वजह से हमने क्या लेके आना था, पास्ट की वजह से हमें हेल्पिंग वर्ब पता चल गया हमारा हैड होगा, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हमारा सिंस भी होगा और हमारा फॉर भी होगा, ओके। तो अब देख चेक कर लेते हैं, आई है, हाँ है, हमें हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के यहाँ पे कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, हैड बीन लगेगा ही लगेगा, हैड प्लस बीन होता है ना, हैड बीन, हाँ हैड बीन है यार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्किंग में है यार, हेयर हाँ यार है, सर्टनिटी श्योर ही है ना, हाँ 10 years श्योर ही है यार, तो फॉर है, हाँ ठीक है यार ये तो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग है यार, सर्टनिटी नहीं है, सर्टनिटी नहीं है, मॉर्निंग से है, कब से है पता नहीं है, सिंस लगा दो यार, ओके ठीक है। हैड बीन है, हाँ यार है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, सब्जेक्ट कौन सा है सर, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या कुछ नहीं देखना है, हेल्पिंग वर्ब इनका कोई रिलेशन नहीं है, हैड बीन ही चलता रहेगा, बहुत ईजी है। हैड बीन है, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ओ ये बहुत ईजी है, ओके ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, ओके सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में ट्रेडिशनल बेसिकली ये कंसेप्ट था कि आई और वी, ये हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन, ट्रेडिशनल कंसेप्ट था, बट मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट पर्सन होते हैं, इन फर्स्ट पर्सन के साथ हम कभी भी विल नहीं लगाते, हमेशा क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, ठीक है। बट मॉडर्न सेंस में अगर आप देखोगे विल तभी लगेगा जब आपका वो स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इमोशन आपकी शो कर रहा होगा, जैसे क्या मतलब, जब आपकी वो स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर रहा होगा, ओके, स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर रहा होगा कि मैंने ये चीज़ करनी ही करनी है, आपको डेफिनेटली, डेफिनेटली वहाँ पे शैल में क्या होता है, कुछ चांस पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं आप, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं रहती, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली हो जाता है, विल के केस में डेफिनेटली हो जाता है, शैल के केस में अगर आपने विल लगा दिया आई के साथ तो डेफिनेटली बोलना है आपने, तो फिर वो काम डेफिनेटली वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग इमोशन शो होगा, स्ट्रॉन्ग कंसर्न शो होगा, बट जब आप शैल लगा के बोलते हो तो वो वहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला केस रहता है, ओके। कंसेप्ट इसका ये रहता है, ट्रेडिशनल भी बता दिया, मॉडर्न सेंस में ऐसे यूज़ होगा, बट गलत आपका नहीं रहेगा, आप कई बार आप खुद भी देखोगे आई के साथ विल यूज़ हुआ है, वही के साथ विल यूज़ हुआ है, वही विल, ओके। तो अब हम इसकी आगे एग्जांपल्स भी कर लेते हैं,
सिंपल फ्यूचर में क्या था यार, हमारा हेल्प वर्ब था, वर्ब की फॉर्म देखी थी, और हमारा हेल्पिंग वर्ब था। हेल्पिंग वर्ब था ना यार, हेल्पिंग वर्ब कौन से थे हमारे, विल शेल थे, हाँ ये लगे, हाँ विल लगा सर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं पढ़ा था हमने यार, हमने तो पढ़ा था विल शेल है, तो विल पॉसिबिलिटी, हाँ विल डेफिनेट, मतलब विल हमें बताता है कि डेफिनेटली ये काम होगा ही होगा, और शेल हमें लेस पॉसिबिलिटी बताता है। हाँ यार इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो चलो ठीक है यार, हाँ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो गया अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ करना नहीं था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, हाँ वो सी हाँ सर हुई है, ओके ठीक है सिंपल फ्यूचर। ओके फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था वर्ब की कंटिन्यूस है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, और हमने पढ़ा था कि इसमें स्पेशल क्या होगा, बी होगा, फ्यूचर है ना, फ्यूचर में ये चीज़ कंटिन्यू होने वाली है, अभी नहीं फ्यूचर में होने वाली है, तो बी हम बोलते हैं जब भी कोई काम फ्यूचर में होने वाला होता है, जैसे आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बिकम बोलते हो ना, वहाँ पे वो जो बिकम बोलती है वो फ्यूचर का बता रही होती है, जब भी फ्यूचर का बता रही होती है आप बी बी लगा के बोलती है, तो वहाँ पे बिकम बोल देती हो, तो वही सेम यहाँ पे, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ओके ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब विल शैल, ओके ठीक है, तो लगा है देखते हैं यार, यू विल बी गोइंग, विल लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है हमारा, लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब भी लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी लगा हुआ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चेक ही नहीं करना था कुछ, तो ठीक है सर ये सारा ये तो ओके जा रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा, बी लगा के आप लगा दो जो मर्जी लगा दो सब्जेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट पे आ जाते हैं, परफेक्ट है सब पक्का थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होगा पक्का, वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, देखो देखो देखो, हाँ सर है सर, और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगे इनमें, विल शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नो सर इसमें इतना कंसर्न नहीं होता, मतलब इसमें जो मर्जी ले लो। ओके यू विल हैव गॉन टू दिल्ली, सब्जेक्ट लगाया, लगाया सर, विल शैल लगाया, लगाया सर, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें सर हैव ऐड है, हाँ सर परफेक्ट है तो हैव ऐड होना है ना, तो क्योंकि विल शैल तो ऊपर से यूज़ हो रहे हैं, परफेक्ट उसकी परफेक्ट कंप्लीशन उसका बताने के लिए हमने हैव लगा दिया, ओके तो ठीक है आपने हैव लगा दिया। सर हाँ सर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ है, विल और शैल, विल हैव और शैल हैव भी यूज़ है, ओके तो सब्जेक्ट कैसा भी हो आप यूज़ कर लो, ओके हेल्पिंग वर्ब भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ है, ओके। हम आते हैं हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस पे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पे, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आप वर्ब की फॉर्म बताओ, कंटिन्यूस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, परफेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है, आई एम रियली सॉरी सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, परफेक्ट है तो बीन लग जाएगा, ठीक है, वर्ब की फॉर्म यूज़ हो गई है, परफेक्ट है तो बीन लगेगा, फ्यूचर है तो विल शैल लेके आएगा, परफेक्ट है तो विल हैव लेके आना है इसने, यहाँ पे सिर्फ बीन ऐड होगा, तो सिंस फॉर भी आएगा इसमें, ठीक है, एक बार वापस से देख लो कैसे बनाओगे आप इसका फॉर्मूला, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके कंटिन्यूस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे, परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूस आपको पता है बीन लेके आता है, ठीक है, ओके ये भी हो गया तो ये भी हो गया, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा हमारा। अब अपने हेल्पिंग वर्ब पे बात की, अपने हेल्पिंग वर्ब पे बात नहीं की, और इसके हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट वाले होते हैं, परफेक्ट में हमने पढ़ा था विल और शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, ओके हमने हेल्पिंग वर्ब भी ले आई जी, विल हैव शैल हैव, बीन भी ले आई, ये भी ले आई, विल हैव शैल हैव, बीन भी ले आई, वर्किंग भी ले आई। अब परफेक्ट कंटिन्यूस साथ में एक चीज़ लाते हैं, कौन सी, सिंस और फॉर, ठीक है, हाँ यार वो भी ले आई, चलो अब चेक करते हैं, हमारा फॉर्मूला बन गया, शी सब्जेक्ट विल हैव बीन आ गया, विल हैव हमने परफेक्ट वाला ऊपर वाला ले आए थे, तो बीन हमें इस इन परफेक्ट कंटिन्यूस ने दिया, वर्ब कंटिन्यूस ने हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दी, सर्टेनिटी थी तो हमने फॉर के साथ टू और के साथ फॉर लगा दिया, ओके ठीक है, ओके तो इसमें एक चीज़ और, आप थोड़ा सा वीडियो की लेंथ लंबी हो गई है, चलो बता देता हूँ, जैसे
ये काम हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये काम स्टार्ट होगा और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके ख़त्म होगा। फ्यूचर में वो काम करेगी 2 घंटे के लिए करेगी, हमने टाइम भी बता दिया, और 2 घंटे के बाद वो टाइम काम ख़त्म हो जाएगा। परफेक्ट तो बताए उसकी कंप्लीशन ही बताता है, बस कंटिन्यूस में फ्यूचर में बताता है, परफेक्ट में वहीं पे बता देता है। ओके, तो ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट में बोला था कि यू विल हैव गॉन टू दिल्ली। ओके, तुम दिल्ली जाओगे, फ्यूचर में वो आप काम कंप्लीट कर दोगे। कंटिन्यूस में फ्यूचर में जाके आप ये वाला काम करते रहोगे, करोगे। यू विल बी गोइंग, आप फ्यूचर में जाके काम कंटिन्यू करोगे, फ्यूचर में जाके आप जाओगे। ओके, सिंपल फ्यूचर, सिंपल हम, आई विल सी यू, आई शैल गो देयर, मैं वहाँ पे जाऊँगा। लेस पॉसिबिलिटी, यहाँ पे डेफिनेटली वाला कंसेप्ट आ जाता है। ओके, विल शैल में। ओके, थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।